आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सेट्स क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसको जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे और समझते हैं सेट्स के बारे में। अगर मैं सेट की बात करूँ तो सेट होता क्या है? सेट एक कलेक्शन होता है। जैसे हम लोग कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन का मतलब होता है समूह। हम लोग अपने मैथ की ब्रांच में बहुत सारे कलेक्शंस पढ़ते हैं, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ते थे हम लोग हाई स्कूल में, है ना, उसमें भी कलेक्शन है। प्रोबेबिलिटी में भी कलेक्शन है। सब जगह मैथ के ब्रांचेस में कलेक्शन बहुत जगह है बच्चों। तो ये कलेक्शन जो होते हैं वो सेट में आते हैं। ये जितने भी कलेक्शंस होते हैं ना वो सब सेट के अंदर आते हैं। लेकिन कलेक्शन जो होते हैं वो किस प्रकार के कलेक्शन होने चाहिए? जो कलेक्शन हो ना वो हम लोग को वेल डिफाइंड होना चाहिए। जब तक वो कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा तब तक वो सेट नहीं कहलाएगा बच्चों। तो सेट की डिफिनेशन क्या बनी है? तो अ सेट इज अ वेल कलेक्शन ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। ठीक है बच्चों, सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना। वेल डिफाइंड का मतलब जैसे मैं बात करूं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अगर मैं इन नंबरों को इस तरह से लिखता हूं तो लगता नहीं है कि ये सेट है। तो सेट को कुछ एक चाहिए डिफाइन करने के लिए, मालूम चले कि हाँ ये एक सेट है। तो सेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग करली ब्रैकेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? करली ब्रैकेट बनाते हैं। ये समझाते हैं ना बच्चों, करली ब्रैकेट इस प्रकार से बनता है। बहुत बच्चे नहीं बना पाते हैं तो उसको भी सीखना पड़ेगा आप लोग। तो ये बना के इस प्रकार से ये, और ये बना के ये, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ उल्टा बच्चों ये और फिर ये, ठीक है बच्चों। तो सेट को डिफाइन करते हैं किसके अंदर बच्चों? ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। जो भी चीज़ कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? सेट कहेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ नेचुरल नंबर लिखे तो इसको सेट चाहिए तो सेट को बनाना पड़ेगा आपको, मतलब कर्ली ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। जब तक आप कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाएंगे ना तब तक ये सेट नहीं कहलाएगा बच्चों, ठीक है। तो सेट एक वेल कलेक्शन ऑब्जेक्ट होता है और सेट को डिफाइन किससे, मतलब किससे डिनोट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट से। कोई भी चीज़ कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी है बच्चों तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेट। सेट को डिनोट करने के लिए हम लोग कोई कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो समझ आया बच्चों वेल कलेक्शन ऑब्जेक्ट। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा तो वहां बताऊंगा वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसका यूज हम लोग आगे आने वाले चैप्टर रिलेशन फंक्शन में, प्रोबेबिलिटी में और आगे भी बहुत जगह हम लोग करने वाले हैं। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सेट को डिफाइन किससे करते हैं? कर्ली ब्रैकेट, और उसको डिनोट करते हैं किसी कैपिटल लेटर ए बी सी डी से, ठीक है। चलिए जानते हैं आगे बच्चों। यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ जिसको आगे बच्चों आपको काम आएंगे, तो ये जानना जरूरी है और बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे एन का मतलब अगर कहीं पे लिखा होगा तो उसका मतलब आपको समझना पड़ेगा नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मालूम होगा सभी बच्चों को, कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, 1 2 3, ये सब चीज़ें। हाँ, और डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर बच्चों। W का मतलब क्या था? होल नंबर। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, इस प्रकार से बच्चों, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं I या फिर Z। I लिखा हो या फिर Z लिखा हो तो इसका मतलब होता है इंटीजर्स। क्या होता है बच्चों? इंटीजर्स। इंटीजर सभी लोग बच्चों जानते होंगे। इंटीजर्स का मतलब होता है बच्चों ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से, और 0 1 2 3, इस प्रकार से जितने भी नंबर होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं। अगर ये लिखा है Z प्लस तो बच्चों इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बच्चों पॉजिटिव लिखा है, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। पॉजिटिव इंटीजर बच्चों क्या होते हैं? 1 2 3 4, इस प्रकार से जो होते हैं वो पॉजिटिव। क्यू का मतलब बच्चों रैशनल नंबर होता है। क्यू का मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बच्चों सभी नंबर जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे Q जो होता है वो 0 नहीं होता है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3, जितने भी नंबर सब होते हैं, 4 0 भी होता है, जितने भी इस टाइप के नंबर होते हैं, माइनस प्लस सब में बच्चों बस अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। वो क्या कहलाता है बच्चों? रैशनल नंबर। वो Q से डिफाइंड होता है। इसी प्रकार से Q प्लस है तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा बच्चों, ठीक है। लास्ट में आता है बच्चों R। R का मतलब होता है रियल नंबर।
रियल नंबर मतलब बच्चों यहाँ पे अंडर रूट जो नंबर आते हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, वो सब भी आएंगे। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 सब कौन से नंबर होते हैं? ये इरेशनल नंबर होते हैं, और ये सभी रैशनल। तो रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों नंबर किसके अंदर आते हैं बच्चों? रियल नंबर के अंदर। तो मैं इसके अंदर लिख दे रहा हूँ रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है बच्चों, ये दोनों नंबर जो है वो रियल नंबर के टाइप होते हैं। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो यही बच्चों सिंबल लिख के आएंगे बच्चों। ठीक है, और भी कुछ जान लेते हैं, कुछ सिंबल जो हम लोग यूज करेंगे। ये जो सिंबल उल्टा ए बच्चों कहीं भी दिख जाए आपको, उल्टा ए बच्चों, तो उल्टा ए जो है ये फॉर ऑल का साइन होता है बच्चों। किसका होता है? फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब सभी के लिए। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। एक साइन होता है बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। जब और ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये साइन जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आएंगे, तो हम लोग को जानना पड़ेगा कौन सा साइन बच्चों किसका क्या डिनोट कर रहा है बच्चों। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। और अब हम लोग जानेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड होते हैं बच्चों। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के बच्चों दो मेथड होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं उन दोनों मेथड्स को। बच्चों सेट को सबसे पहले हम लोग फॉर्म कर रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर या इसको टैबुलर फॉर्म में बच्चों कहते हैं, रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। दूसरा बच्चों है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये दो फॉर्म होते हैं, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। तो जानते हैं बच्चों हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जब कोई भी चीज़ आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने को कही जाएगी बच्चों, तो आप लोग क्या करेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सिंपल बच्चों कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और एलिमेंट्स जो है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को कॉमा से लगा के लिख दीजिए बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जैसे मैंने कहा मान लो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखना है, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट A, B, C, कॉमा लगेगा बच्चों सब में। ठीक है, तो ये जो सिंपल फॉर्म होता है कौन सा फॉर्म होता है बच्चों? रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मान लीजिए इसी को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? हम लोग को पूरे नंबर को एक से डिफाइन करते हैं। जैसे हमने इस सेट बिल्डर की फॉर्म की बात करूं तो इसमें भी सेट बनेगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें सेट के रिप्रेजेंट करने के फॉर्म में, तो सेट जरूर बनेगा। अब ये चीज़ पूरी क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ किसका है बच्चों? नेचुरल नंबर। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल चूज कर लेते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने वेरिएबल माना एक्स, तो ये एक्स हमने मान लिया, मतलब सबको क्या मान लिया? एक एक्स है। एक्स इस प्रकार से है, मतलब इस प्रकार, मतलब सच दैट। तो सच दैट का यहाँ पे साइन होता है बच्चों, सच दैट ये होता है एक्स सच दैट। मतलब क्या हुआ? एक्स इस प्रकार से है। ये क्या है बच्चों? एक्स क्या है? एक्स इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाता है बच्चों। ये इसमें डिफाइन करने का तरीका पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इनको पूरे एक ही सेट में बच्चों इस प्रकार से डिफाइन किया था पूरा। यहाँ पे कॉमा बच्चों नहीं यूज करते हैं। जैसे मैंने और भी लिखूँ, जैसे मान लीजिए ये क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो एक्स सच दैट एक्स इज सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको जो नंबर्स दिए होंगे पहचानने पड़ेंगे कि वो चीज़ लिखी क्या है, किसके फॉर्म में लिखी। जैसे मान लीजिए मैंने ये सेट लिखा 2 नहीं 1, 4, 9, 16, 25। तो बच्चों जरा ध्यान देखिए क्या है ये 4 लिखा है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या लग रहा है आपको? क्या दिख रहा है बच्चों? ये
सभी ना सभी किसी की स्क्वायर है बच्चों। जैसे ये 1 है, 1 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर, 9 जो है 3 का स्क्वायर है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। मतलब x क्या है बच्चों? n स्क्वायर। तो n कहाँ तक है? n तो मान लो n है क्या, तो n जो है वो नेचुरल n जो है पहले तो वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 5 तक, मतलब 5 तक स्क्वायर है बच्चों। तो 1 से बड़ा है, बराबर भी है, 5 तक है। और n बिलोंग कहाँ कर रहा है? नेचुरल नंबर में। कहाँ बिलोंग कर रहा है ये भी बताना पड़ेगा, कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों। 1 से लेके 5 तक है और n बिलोंग कहाँ कर रहा है बच्चों? नेचुरल नंबर में। ठीक है बच्चों। सो मैं इस प्रकार से लिखने का तरीका बच्चों, तो इस प्रकार से जब लिखेंगे तो कौन सा फॉर्म कहलाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आप चाहें तो इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, x इज लेस देन इक्वल टू 5। और x से भी बताइए x कहाँ बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। मतलब x जो है स्क्वायर ऑफ अ नंबर, x जो है 5 से छोटा है और इक्वल भी है, और x की वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रही है? नेचुरल नंबर में। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। तो सेट बिल्डर में कई तरीके से लिखने के बच्चों फॉर्म होते हैं, लेकिन रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में तो सिंपल आपको एलिमेंट्स को लिख देना है कॉमा लगा के। ठीक है, तो वो कौन सा फॉर्म कहलाएगा? रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म। ठीक है, चलते हैं अब एक्सरसाइज पर। मैं एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों 1.1 से। सभी लोग ध्यान से पढ़िए, हर एक क्वेश्चन में कंप्लीट करूंगा बच्चों स्टेप बाय स्टेप। सभी बच्चे ध्यान लगा के बच्चों पढ़िए बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1.1। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कौन से इसमें सेट है और जस्टिफाई करिए कि अपना आंसर। तो पहला देखते हैं बच्चों सेट है कि नहीं है। सही बच्चे बुक में देखिए, तो पहला क्वेश्चन लिखा है बच्चों द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद अ लेटर जे। मतलब मंथ के नाम लिखिए जो कि लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो बच्चों ये सिंपल सा क्या होगा? जे से क्या स्टार्ट होता है? जनवरी, एक होता है जून, और एक होता है जुलाई, और बच्चों नहीं होता है। तो ये सेट है कि नहीं है? यस इट इज अ सेट, ये सेट है बच्चों। अब जस्टिफाई करिए क्यों बच्चों सेट है। ये सेट बच्चों इसलिए है क्योंकि ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। जैसे मैं कहूं कि ये आप मंथ के नाम लिखिए जो जे से है, तो आप किसी से भी कह दीजिए लिखने के लिए, वो यही लिखेगा जनवरी, जून और जुलाई। किसी से भी बोलिए, अगर वो उससे बोलिए कि आप मंथ के वो नाम लिखिए जो कि जे से स्टार्ट होते हैं, तो किसी से भी बोलेंगे तो वो यही लिखेगी जनवरी, जून, जुलाई। वो सबके लिए सब सेम है। ये कलेक्शन कभी चेंज नहीं होता, ये कलेक्शन हमेशा यही रहेगा। इसीलिए ये क्या है बच्चों? सेट है। तो क्या लिखेंगे? इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन देयरफॉर इट इज अ सेट। ठीक है, इस सबके लिए सेम रहेगा, जनवरी, जून, जुलाई, किसी के लिए चेंज नहीं होगा बच्चों। अगर ऐसी कोई चीज आती है जिससे चेंज हो सकती है, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, तो फिर वो सेट नहीं कहलाएगी। ठीक है, चलते आगे देखते हैं, बताएंगे आपको बच्चों क्वेश्चन जो आगे लिखे हैं। तो समझ आ गया बच्चों ये सेट है ना। देखते क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए बच्चों ये नो बच्चों, क्यों नो है बच्चों? ये एक सेट नहीं है। अब देखिए टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। जैसे मुझसे कहा गया मोस्ट टैलेंटेड राइटर लिखिए, तो मैंने लिख दिया अपने मन से, कोई भी प्रेमचंद, कबीरदास लिख दिए। लेकिन मैंने आपसे वही कहने का कहा कि आप लोग लिखिए मोस्ट टैलेंटेड, तो आपने भी लिख दिए मोस्ट टैलेंटेड। क्या आप क्यों हमारे जो लिखे हैं नाम राइटर वो मैच कर सकते हैं? मैच भी कर सकते हैं, एक दो को मैच करें, हो सकता है कोई भी ना मैच करे। तो इसीलिए सेट नहीं है, क्योंकि ये कलेक्शन जो है नॉट इज वेल डिफाइंड है ही नहीं बच्चों यहाँ पे, क्योंकि वो सबके लिए अलग अलग है। मोस्ट टैलेंटेड अभी कोई और है, कल कोई और हो गया, परसों कोई और हो गया बच्चों। तो ये कोई कहीं से भी बच्चों क्या है? सेट नहीं है, एक कलेक्शन नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो रीजन क्या लिखेंगे? जस्टिफाई क्या करेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे? इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, well defined of collection, it is not well defined collection of talented writer in of India, therefore it is not a set। ठीक है, कलेक्शन नहीं है बच्चों, ये किसी प्रकार का वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसीलिए सेट नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि जस्टिफाई भी करना है। 3 देखिए बच्चों, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी बच्चों नहीं, ये भी नो।
समझ में आया बच्चों क्यों नहीं है बच्चों? ये 10-11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बता रहा ऑफ द वर्ल्ड, क्यों नहीं है? अब भाई कहाँ से ले सकते हैं बताइए? क्योंकि कोई आज बेस्ट है, कल बेस्ट नहीं है, परसों हो गया फिर नहीं हुआ। तो ये कोई एक कलेक्शन का, इस सेट का वेल डिफाइंड कहाँ से बच्चों है? वेल डिफाइंड तभी तो होगा जब वो अभी, जैसे ये जनवरी जून जुलाई कभी भी आप ले लीजिए तो ये हमेशा जनवरी जून जुलाई ही रहेगा बच्चों, है ना। जे से स्टार्ट होने वाले नाम यही रहेंगे बच्चों। लेकिन कोई मोस्ट टैलेंटेड या मोस्ट, जैसे यहाँ पे कहा गया है बच्चों कि क्या कहा गया, बेस्ट क्रिकेट जो बैट्समैन है वो हमेशा सेम नहीं रहेंगे, चेंज होते रहेंगे बच्चों, है ना। और वो सबके लिए सेम भी नहीं हो सकता। अगर हमसे कहा जाए बनाने के लिए 11 बैट्समैन चुनिए तो मैं अलग चुनूंगा, आप लोग अलग चुनेंगे बच्चों। तो इसीलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 4th वाला बच्चों, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, ये भी बच्चों नहीं है, नो। 4th वाला भी कलेक्शन बच्चों ये आपका नहीं कहेगा बच्चों, क्योंकि ये भी कलेक्शन जो बॉयज़ इन योर स्कूल, एक आपके स्कूल में कहा गया है कि कलेक्शन आपके बॉयज़ का। देखिए सुनिए मेरी बात बच्चों, अब क्लास में जो कहा गया है कि योर क्लास में कलेक्शन जो है बॉयज़ का, ठीक है कि जैसे मान लीजिए आप अपने कलेक्शन किया 50 बच्चे हैं, ठीक है, कुछ समय बाद 2 बच्चे चले गए या फिर 2 बच्चे नए आ गए या फिर कुछ भी हुआ, है ना, कम ज़्यादा हो गए, तो कलेक्शन क्या अब सेम रहा क्या? जो अभी जो कलेक्शन बनाया था और जो अब कलेक्शन आ गया, कि वो सेम रहेगा क्या? नहीं, चेंज हो जाएगा बच्चों। मान लो 50 बच्चे थे, अब 52 बच्चे हो गए बच्चों, है ना, तो चेंज हो रहे हैं बच्चों। तो इसलिए ये कलेक्शन नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसीलिए ये बच्चों ये सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये हर समय सेम नहीं हो सकता कि अगर 50 बॉयज़ हैं तो 50 ही बॉयज़ रहेंगे, है ना, घट बढ़ भी सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन कहीं से भी नहीं है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यस इट इज अ सेट। ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, 1 2 3 डेडेडस कहाँ तक 99, ठीक है, तो यस, तो ये सेट है बच्चों। ये बताइए, अब ये मैं कहूँ आपसे 100 से कम नेचुरल नंबर लिखिए तो आप हमेशा ये तो लिखेंगे, चाहे आज लिखिए चाहे कल लिखिए चाहे किसी से लिख पाइए बच्चों, किसी के लिए चेंज तो होगा नहीं। बताइए बच्चों, ये तो 1 से लेके 99 तक यही रहेगा ना। चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिए कि 100 से कम नेचुरल नंबर लिखिए तो 1 से लेके 99। वेल डिफाइंड कलेक्शन इसी को बोलते हैं जो कि चेंज ना हो कभी भी और सबके लिए वही चीज हो जो इस एक के लिए है बच्चों। जैसे मेरे लिए 1 से लेके 99 तक मैं आपसे कह दूं लिखिए आप 100 से कम नेचुरल नंबर, तो यही तो लिखेंगे 1 से लेके 99। तो बस ये वेल डिफाइंड कलेक्शन समझ जाइए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स जो है मुंशी प्रेमचंद की बच्चों। तो ये बताइए आप लोग, मुंशी प्रेमचंद की जो नॉवेल्स हैं, जो भी नॉवेल्स होंगी बच्चों जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी होंगी, तो वो एक कलेक्शन है कि नहीं है? सोचिए बच्चों, मुंशी प्रेमचंद नहीं है बच्चों इस समय, ठीक है। जो उनकी नोवेल लिखी है वो पर्याप्त, जितनी नोवेल लिखे गए हैं वो बच्चों उतने ही रहेंगे बच्चों, वो ना तो घटेंगे ना तो बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। अगर मुंशी प्रेमचंद इस समय होते और वो लिख रहे होते तो ये नोवेल्स अगर मान लो लिखते, अभी मान लो और भी लिखते, तो फिर वो सेट ना होता। लेकिन अभी इस समय मुंशी प्रेमचंद नहीं है और इनके जो नॉवेल्स लिखे हैं वो एक सेट है, कलेक्शन है बच्चों उनकी नॉवेल्स का। तो इसीलिए जो 6 नंबर है वो भी क्या एक सेट है बच्चों, क्योंकि नॉवेल्स उनकी लिखी हुई हैं वो उतनी ही होंगी सबके लिए बच्चों, ठीक है। वो तो चेंज हो नहीं सकती हैं, उतनी नॉवेल्स है जितने हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो वो एक क्या कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसीलिए क्या होगा, ये एक सेट होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी सही है बच्चों। ऑल इवन इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 2 4 6, ये सब भी ठीक है, तो ये भी क्या है बच्चों, यस। लास्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी बच्चों सेट है, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी कलेक्शन है बच्चों सेट का, वो क्या है बच्चों, वेल डिफाइंड कलेक्शन है इस चैप्टर में, है ना। वो चाहे किसी के लिए मतलब किसी के लिए बोल दें, तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सब क्या है, वेल डिफाइंड, मतलब सबको मालूम है कि हाँ इतने क्वेश्चन है, तो ये भी वेल डिफाइंड है, तो इसीलिए क्या होगा, ये यस होगा, ठीक है बच्चों। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये नो, समझिए क्यों, ये क्यों नहीं नो होगा बच्चों। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, हमसे कहा गया मोस्ट डेंजरस,
तो मैं अपना नाम लिख दूंगा 10 जिससे मैं डरता हूँ, और आपसे कहा गया 10 लिखने के लिए तो आप लिख देंगे अलग अलग। तो क्या मैच करेंगे? कलेक्शन वेल डिफाइंड हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे नो आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो ये देख लेते हैं इसके आंसर बच्चों, कौन कौन से यस है, कौन कौन से नो है। इसमें बच्चों फर्स्ट यस है, फोर्थ बच्चों यस आ रहा है, इसमें हमारा नो आ रहा है, और फिफ्थ यस है, सिक्स्थ यस है, सेवन्थ यस है, एट्थ यस है, और बस ये बच्चों सिर्फ फोर्थ बच्चों नो आ रहा। चलिए एक बार दे लेते हैं, फोर्थ पढ़ लेते हैं। फोर्थ लिखा है बच्चों द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। ओहो, ये बच्चों यस कहा गया है, योर बॉयज इन स्कूल। सो क्या कहा गया बच्चों? यस। बच्चों ये हमारे हिसाब से तो नो होना चाहिए, क्योंकि भाई बॉयज इन अ स्कूल तो प्रेजेंट टाइम की बात करें कि हाँ इस समय की बात कर रहे हैं तो ठीक है कि इतने बॉयज हैं स्कूल में। अब ये किस टाइम की बात कर रहे हैं ये तो नहीं मालूम लोग को ना, और चेंज होते रहते हैं। मान लो अभी मान लो कि लिखा होता है कि क्लास 11th में, तो क्लास 11th में लिख देते तो हाँ तो यस होता, क्योंकि क्लास 11 बच्चे फिक्स है कि हाँ इतने बच्चे मेरे क्लास में हैं, तो कलेक्शन क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। हो सकता है इसीलिए उन्होंने कहा यस लिख सकते हैं कि हाँ कि कलेक्शन जो है बॉयज़ का वो इसी समय के लिए पूछ रहे हो, तो यस हो सकता है। नहीं तो बच्चों ये क्या रहेगा बच्चों? नो ही रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है बच्चों लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, और इसमें कहा गया इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स या डज नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक। तो ये सिंपल है बच्चों, ये तो बच्चों वाला काम हो गया। 5 लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, तो 5 है क्या? हाँ है बच्चों, 5 ए में, तो बिलोंग्स टू अगर रहेगा तो इस प्रकार से, जैसे 8 डैश ए। बच्चों 8 है क्या इसमें? नहीं है, तो क्या लिख देंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है बच्चों। 0 तो 0 है क्या? नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो हो जाएगा ना बच्चों, ये तो सिंपल सा है। जो होगा जैसे यहाँ पे 4, तो 4 बच्चों दिख रहा है इसमें, है कि नहीं है ए में? तो यस 4 है, तो यस इट इज बिलोंग। ओके बच्चों, जो चीज करेगी तो ये बिलोंग्स टू और ये डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे 8 इस सेट के अंदर नहीं है तो 8 नहीं बिलोंग कर रहा भाई, 0 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। किसके फॉर्म में लिखना है बच्चों? रोस्टर फॉर्म में। ये लिखा किस फॉर्म में है? ये लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में, लिखना आपको रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है a इज इक्वल टू x such that x is an integer। क्या है बच्चों? इंटीजर है बच्चों। एंड -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो a इक्वल टू बच्चों ये क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर का मतलब जानते हैं ना, इंटीजर का मतलब बच्चों ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन उसमें आगे लिखा है कि -3 जो x है -3 से बड़ा है और इक्वल है, और 7 से क्या है? छोटा भी है और इक्वल भी है। तो -3 से लेके 7 तक जितने भी नंबर है इंटीजर्स है उन सभी को लिख दीजिए। तो -3 बच्चों -3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा है बच्चों। ठीक है, -3 फिर -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। ठीक है बच्चों, -3 से लेके बच्चों कहाँ तक? 7 तक। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। समझाया सही बच्चों को? ओके, अब दूसरा क्वेश्चन लिखा है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये आप लोग कर सकते हैं, लेस देन 6। तो बच्चों नेचुरल नंबर लिखना है और 6 से छोटे। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से ना, तो 1 2 3 4 एंड 5। 6 से छोटे, इक्वल नहीं, 6 से लेस, तो 5 तक लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसी का थर्ड देखिए
x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। तो देखिए बच्चों पहले क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। कितना है बच्चों? 8। तो बच्चों ध्यान से देखिए सभी बच्चे, x क्या है? क्या है? 2-digit नेचुरल नंबर। 2-digit नेचुरल नंबर होता क्या है? 2-digit नेचुरल नंबर होता है 10 से लेकर, देखिए 10 से लेकर कहाँ तक बच्चों? 99 तक। ये सभी क्या होते हैं? 2-digit होते हैं। देखिए सब में 2-digit होता है, 10 हो, 11 है, 12 है, 13 है। इससे पहले क्या था? 9, तो इसमें 1 डिजिट होता है। 99 की बात किया था बच्चों 100, तो इसमें कितने होते हैं? 3 डिजिट होते हैं। 100 में कितने होते हैं? 3 डिजिट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो 10 से लेकर बच्चों 99 तक क्या होता है? 2 डिजिट होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेचुरल नंबर, आगे क्या बोल रहा है? सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। जो सम करने पे कितना है? डिजिट का सम करने पे कितना है बच्चों? 8 है। तो आप 1 से स्टार्ट करिए कि 1 में क्या ऐड करें बच्चों कि 8 आ जाए। तो 1 में बच्चों कितना ऐड करेंगे? 8 आ जाएगा, तो 7, तो मतलब कि 7 मतलब 70। फिर 2 आइए, 2 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए? तो 2,6 मतलब 26 सॉरी 2,6 नहीं 26। 3 में क्या ऐड करें बच्चों? तो 35, 358। 4 में क्या ऐड करें बच्चों? तो 44, 448। 5 में क्या ऐड? 5 के आगे 3, 53। 6 में क्या ऐड करें? 262, ठीक है। 7 में क्या ऐड करें? 1। और 8 में क्या ऐड करें? 0। 9 में तो कुछ ऐड ही नहीं कर पाएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 9 में कुछ भी ऐड करें तो बड़ा हो जाएगा, तो 8,0। तो इन सभी नंबर्स में देखिए सभी क्या है? 2 डिजिट है कि नहीं बच्चों? और इन सभी के डिजिट का जो सम है 178, 268, 358, 448, 538, सब में बच्चों कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। समझ में आया सभी को? 2 डिजिट कहा गया था बच्चों, सम करने पे कितना आएगा? 8 आएगा। तो 8 तभी आएगा जब हम लोग 1 से पहले सोचिए। जैसे मान लीजिए इसने कहा होता 9, तो फिर हम लोग 1 से सोचते हैं कि 1 में क्या ऐड करें? 9 आ जाए, तो 1 में 8 ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 18। फिर 2 में 7। इस प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों? सभी को समझ में आया ना? अब देखते हैं आगे बच्चों इसी के 4th लिखा है बच्चों d इज इक्वल टू x such that x is a prime number which is divisor of 60। x such that x is a prime number which is divisor of 60। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा है d इक्वल टू, तो प्राइम नंबर जो कि डिवीजर हो बच्चों किसका? 60 का। तो देखिए बच्चों प्राइम नंबर जो कि 60 का क्या हो? डिवीजर हो। तो अब बच्चों जो 60 जिससे कट जाए, तो पहले 60 बच्चों प्राइम नंबर में क्या था? 2 से कटता है बच्चों, 2 से कटता है ना बच्चों, 2 से कटता है। और फिर 3 से भी कटता है बच्चों। तो 2 से बच्चों कट होगा, 3 से कट होगा बच्चों। 4 नहीं लिख सकते हैं आप, क्योंकि 4 लिखेंगे तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 5 से भी कटेगा बच्चों, तो 5 लिखिए बच्चों, ठीक है। 6 नहीं लिख सकते बच्चों, प्राइम नंबर नहीं है। 7 भी नहीं है, 7 से कट नहीं होगा, है ना। फिर 7 के बाद क्या आता है बच्चों? यहाँ पे प्राइम नंबर की बात करूँ तो 11 से भी नहीं कटेगा बच्चों, ठीक है। तो अब किससे बच्चों कटेगा? अब शायद लगता है किसी से भी नहीं कटेगा बच्चों, क्योंकि और कोई प्राइम नंबर होगा नहीं। तो क्या आ जाएगा? 2, 3 एंड 5 बच्चों, ठीक है। यही क्या है? इसके प्राइम नंबर के क्या है बच्चों? डिवीजन है। एक 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा बच्चों? 5 होगा। इसे आप फैक्टर के फॉर्म से भी समझ सकते हैं। जैसे 60 के मैं फैक्टर करूं तो 2 से कटेगा तो 30, 2 से कटेगा तो 15, 3 से कटेगा तो 5, 5 से कटेगा तो 1। तो 2 लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे बच्चों। कोई भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता। जैसे 2 बार लिखा है तो एक ही बार लिखा जाएगा 2, फिर 3 है और क्या है बच्चों? 5 है, ठीक है। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ई इज इक्वल टू लिखा है सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। द सेट ऑफ ऑल letters in the word trigonometry, T-R-I-G-N-O-M-E-T-R-Y, ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो बच्चों कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, इनको लेटर्स को लिखना है आपको सेट के अंदर। तो सेट बनाइए, क्या लिखा पहले बताइए, टी, तो टी, फिर कॉमा बच्चों, फिर क्या लिखा है, आर, फिर आर, फिर कॉमा, फिर आई, फिर बच्चों जी, फिर बच्चों ओ, और आप और ये क्या लिखा है, ओ आप लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ठीक है बच्चों, एम, फिर ई, और फिर टी तो आप लिख ही चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं, वाई। तो समझाया सी बच्चों को, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिपीट अगर होगा तो उसको एक ही काउंट किया जाता है बच्चों। वैसे हम लोग जब लिखते हैं तो एक ही बार लिखते हैं किसी भी एलिमेंट, जैसे टी लिखा है तो एक ही बार लिखेंगे बच्चों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका एफ, द सेट ऑफ ऑल वर्ड बेटर, ये आपका होमवर्क है, कर लीजिए। BETTER लिखा है तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखा है बच्चों, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये समझते हैं बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए पहला क्वेश्चन मैं नोट करता हूं बच्चों, ये लिखा है 3, 6, 9, 12। देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे इसको। बच्चों ये आपको क्या लग रहा है, ये 3, 6, 9, 12, ध्यान से देखिए क्या लग रहा है, ये 3 का टेबल लग रहा होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, लेकिन 12 तक है। तो आप क्या लिखेंगे पहले यहाँ पे कि x सच दैट x, पहले इतना लिखिए पहले। और ये जब टेबल होता है तो उसको कहते हैं मल्टीपल। किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो x सच दैट x इज आ लिखना बच्चों, अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन किससे बच्चों, 13 से लेस, है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, लेस देन 13, क्योंकि 12 आप लेस देन 12 लिख देंगे ना, तो फिर 12 से कम तो लिखा है तो 12 के इक्वल लिखा, या तो लिखिए लेस देन इक्वल टू 12, ये लिखिए। हमने लिख दिया लेस देन 13, जो 13 से छोटा, 13 छोटा मतलब कहाँ तक आ जाएगा, 12 तक आ जाएगा। ठीक है, तो x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 13, या आप लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है 2, 4, 8, 16, 32। 2, 4, 8, 16, 32। ये बच्चों आपको क्या समझ आ रहा है, क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 16 लिखा, 32। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। समझ में आया कुछ क्या लिखा है बच्चों, ये 2 की पावर लिखी है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2 की पावर n। क्या लिखा है, 2 की पावर n, और n कहाँ तक है, 5 तक है। तो n जो है 5 तक है बच्चों, 1 2 3 4 5। n की वैल्यू छोटी है और इक्वल है, लेस देन इक्वल टू 5, और n कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों, नेचुरल नंबर में। नहीं तो ये -1 भी तो हो सकता है, +1 भी हो सकता है ना, तो उससे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से बताना पड़ेगा कि कहाँ बिलोंग कर रहा है। तो n बिलोंग कर रहा है बच्चों नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चों देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखा है बच्चों 5, 125, नहीं सॉरी 25, फिर 125, फिर 625। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों ध्यान से, तो ये 5 की पावर n है, तो उसी प्रकार से लिखा जाएगा इसको भी, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, और n कहाँ इस बार 4 तक है, 1 2 3 4। ठीक है, और n कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों, नेचुरल नंबर में, है ना। समझ में आया ऐसे बच्चों को। चलिए अब नेक्स्ट है 2 4 6 डैश डैश डैश। तो ये बच्चों बताइए 2 4 6 डैश डैश डैश। तो
तो 2 4 6 और डैश डैश, तो x सच दैट x इज, क्या बच्चों क्या लग रहा है आपको, इवन नंबर है, x इज एन इवन नंबर होगा बच्चों, x सच दैट x इज एन इवन नंबर। इवन नंबर लिखिएगा नहीं लिखेंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट 1 4 9 100, ये आपको होमवर्क में आप लोग पहचानिए क्या लिखा है, 1 4 9 डैश डैश 100। तो ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, समझिए आप लोग दिमाग लगाइए और इसको लिख के लाइए, ठीक है। चलिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। 5 से मैं कल पढ़ाऊंगा, 5 और 6 कल कंप्लीट कर दूंगा बच्चों। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा बच्चों, जो अलग से क्वेश्चन किसी और बुक से, तो भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है।